बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से हैं और यकीनन अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में हैं। जनाब, भारत की मौजूदा हुकूमत ने इंसानियत की ऐसी तज़लील की कि मैंने इसकी और कहीं ऐसी मिसाल नहीं देखी। उनमें इंसानियत मर चुकी है। उनमें वो कहते हैं ना, जो हम में बहुत ज़्यादा इंसानियत वाला एलिमेंट होता है, इंसानों को वहाँ जलाया जा रहा है। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ मुसलमानों की। मुसलमानों को पहले कत्ल किया जाता है, फिर लाश की बेहुरमती की जाती है, लाश की तजलील की जाती है और फिर उन्हें तदफीन भी नहीं करने दिया जाता। जी हाँ, भारत के जो लोग हैं, स्पेशली भारत की गवर्नमेंट, भारत की फौज, भारत की पुलिस, ऐसी फिरौनियत, यजीदियत बन चुकी है वो लोग, ऐसे यजीद बन चुके हैं वो लोग कि वो भूल चुके हैं जो वहां पर मुसलमान रह रहे हैं वो है तो भारतीय ना। देखो, भारत की स्टेट में आते हैं, जो पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी है और ये सब लोग हैं, ये पाकिस्तानी काउंट होते हैं ना। अब उन्होंने एक इंसान को कत्ल किया, उसकी लाश की तस्लील की। ये पूरी कहानी क्या है मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। अपने वीडियो को मुकम्मल देखते हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को मौजूद सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। जनाब, होता क्या है, भारत का एक छोटा सा गांव है जहां पर भारतीय फौज और पुलिस जाती है और ये कहती है कि ये गैर कानूनी तजावुजात हैं, इनको हम कर देंगे खत्म, यहाँ से इनको हटा देना है। लोगों ने बड़ा एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, रिक्वेस्ट की और वो सारी मुस्लिम कम्युनिटी थी। जी हाँ, जहन में रखें कि वो सारी मुस्लिम कम्युनिटी थी और उनको ये कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तजावुजात। आप लोग सोच रहे होंगे गैर कानूनी तजावुजात क्या होते हैं। जनाब, गैर कानूनी तजावुजात वो होते हैं जहां पर बगैर एलडी के प्रूफ प्रॉपर्टी खड़ी कर ली जाती है। बहरहाल ये अलग मसला है। लोगों ने रिक्वेस्ट की, वो एक शेल्टर बना के अपने बैठे हुए थे, प्रॉपर बिल्डिंग्स नहीं बनी थी, शेल्टर बना के अपने बैठे हुए थे। भारत की फौज और पुलिस ने उसको मैसमार करना शुरू किया, गिराना शुरू किया, जिस पर लोगों ने एहतजाज किया। फिर और तो और जो भारत ने यजीदगी दिखाई, फिरौनियत दिखाई, लानती जो उन्होंने हरकत की है वो ये है कि उन्होंने वहां पर खड़े हुए 2 लोगों को शहीद भी कर दिया, कत्ल भी कर दिया। और जब वो अब अल्लाह ताला के पास चले गई उनकी रूह, तो उन्होंने क्या किया, लाश की तस्लील करना शुरू कर दी, उसकी वीडियोस बनवाना शुरू कर दी। और तो और उस लाश को उन्होंने क्या किया, एक उनका ही यजीदी फिरौनी आदमी उस लाश पर छलांगे मारता रहा, उथकता कूदता रहा और उस पर कोई बंदा भी उसको ये कहने वाला नहीं था कि आप इनके जज्बातों को ठेस पहुंचा रहे हैं, जो आप हरकतें कर रहे हैं। फिर मैं एक सवाल समझ नहीं आता है, कश्मीर का मसला मुझे समझ आता है। पिछले जब से मतलब ये आज़ादी का फैक्टर स्टार्ट हुआ है, कश्मीर, हमारे कश्मीरी बहन भाई तब से मुसीबत मजालिम झेल रहे हैं। लेकिन अब भारत में रहते हुए भारत के मुसलमानों को ही सुकून नहीं है। ना सिर्फ मुसलमानों को, बल्कि वहां के तो सिखों की, जो उन्होंने एक खालिस्तान की तहरीक चलाई है, वहां पे तो सिख कम्युनिटी भी महफूज नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं कि खालिस्तान की तहरीक क्या है, मैं आगे चल के बताती हूँ। लेकिन कभी तो मसाजिद को शहीद कर देते हैं, कभी नमाजी नमाज में सजदा में सर उनका झुका होता है, वहां पर आकर गोलियां चला दी जाती हैं, उन पर पथराव शुरू कर देती है, डंडों के वार शुरू कर देते हैं। मसला कश्मीर में बात करें तो 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया, 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया, लड़कियों की इज्जतें पामाल की जाती हैं, उनके साथ ज्यादतियां की जाती हैं। ये बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वहां की बच्चियों के साथ ज्यादती की जाती है, उनकी सरों से दुपट्टे उछाले जाते हैं, इज्जतें पामाल की जाती हैं, बच्चों को सरेआम कत्ल किया जाता है। लेकिन भारत की गवर्नमेंट जूं की तू आलमी जो अक़वाम मुत्तहिदा है, इस पर बात करते हैं, एक्शन लेते हैं। मैं किसी को ये बहुत बड़ा जज बन के ये नहीं कह रही कि आप इसमें ये करें ये ना करें, लेकिन इंसानियत को तो जिंदा रहने दें। आप लोगों में तो देखिए, जो सुपर पावर्स होती है ना, उन्होंने सबको देख के चलना होता है, सबको लेके चलना होता है। लेकिन हम लोग भारतीय जो स्पेशल लोग हैं, उन लोगों में तो इंसानियत मर चुकी है। इंसानियत नाम का एलिमेंट क्या है, वो मर चुका है। वो लड़के को उन्होंने मारा वहां पर, जो उसने प्रोटेस्ट किया कि मेरे घर को ना जलाओ, मेरे घर को छोड़ दो। उसको पहले तशद्दुद करके, बहीमाना तशद्दुद किया गया, कत्ल किया गया उसको। और इस तरह से तशद्दुद किया कि उसके एक एक जिस्म के पार्ट पे उन्होंने जोर जोर से मारा, उसको मारा उन्होंने। मुझे बताते हुए इतनी तकलीफ हो रही है, वो बंदा किस तकलीफ से दुनिया से गया होगा। उसको मारा, फिर सरेआम उसको लाश को रख के वहां पर एक बंदा उन्होंने बुलाया, जिस फिरौन इंसान को उन्होंने हायर किया कि आओ इसकी फुटेज बनाओ और इस पर छलांगे मारो। नाउजुबिल्लाह, उस पर छलांगे मार रहे हैं और उसकी फुटेज बनाकर वायरल की जा रही है। ये किस, और फिर मजाल है कि कोई इस पर एक्शन ले। हम अगर उनके हमसाया मुल्क है, वहां पर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, हम लोग उस पर बात तो कर सकते हैं, अपना मुंह तो खोल सकते हैं ना। कब तक हम हाथ पे हाथ धर के यूं बैठे रहेंगे और हम कहेंगे कि चलो कुछ नहीं होगा, बैठे
खामोश तमाशाई बने रहे। जुल्म सहने करने वाले से जुल्म सजा सहने वाला सबसे बड़ा जालिम है। लोग वहां पर क्या कर रहे हैं सबको नजर आ रहा है, या सबकी आंखें इस तरह बंद की, उनको नजर नहीं आ रहा है कि वहां पर अब भारत में ना तो मुसलमान खवातीन महफूज हैं, ना मसाजिद महफूज हैं। फिर वो क्या करते हैं, गाय का पेशाब पिलाया जाता है कि पियो इसको। फिर उनके वो जो जितने भी उनके देवताएं हैं, मैं उनकी बेहुरमती नहीं करना चाहती। क्यों? मेरा दीन मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता कि मैं किसी के दीन की तरफ उंगली उठाऊं, उसको बुरा कहूं। लेकिन जहां पर इंसानियत नहीं है वहां पे मैं उंगली भी उठाऊंगी, वहां पे मैं बुरा भी कहूंगी। मेरे दीन में नहीं है कि मैं उनके जो वो भगवान कहते हैं या देवता कहते हैं मैं उनको कुछ कहूं, नहीं। वो उनके लिए सब कुछ है, हमारे लिए उनका दीन काबिल एहतराम है। लेकिन अगर वो मुसलमानों पर उंगली उठाएंगे तो हम उनको चीर और फाड़ के रख देंगे। हम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं किसी को थ्रेट नहीं दे रही हूं, मैं बीइंग अ सहाफी बात कर रही हूं। ये चीज बर्दाश्त होने के काबिल ही नहीं है और इंसानियत की इस तरह होने वाली तजलील को रोकना चाहिए। मैं बार बार ये कहूंगी और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मुंह पर जिप लगा कर बैठ जाऊं और ये चीजें हो रही और बर्दाश्त करूं। मुझे थ्रेट्स मिलते हैं, मिलने दो, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन जब तक हमारे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी कोने में भी हैं जहां पर उनको तकलीफें पहुंचेंगी, मैं बीइंग अ मुसलमान, बीइंग अ इंसान, मैं इस पर बात करती रहूंगी। वहां पर जो मुसलमान है क्या उनके जज्बात वो नहीं है? फिर हम लोगों में जज्बा खैर सगाली इतना उमड़ उमड़ के आता है। जब वहां पर कोरोना का वार हुआ था, जब उन्होंने मुसलमानों से, वो याद नहीं है भारतीयों, वो याद नहीं है जब निकल के बाहर कहना शुरू कर दिया था कि मुसलमानों अपने अल्लाह के सामने दुआ करो, सुना है कि आपकी दुआएं कबूल होती हैं, सुना है कि आपके रोजों में रखी गई दुआएं कबूल होती हैं, आप रोजे रखें तो अल्लाह ताला आपकी ज्यादा सुनता है। तब मुसलमानों से मदद मांगते थे और बेशर्मो अब उन्हीं मुसलमानों से आप लोग उन पर जबर कर रहे हो जिनसे आप मदद मांगते हो, जिनसे कहते हो कि हमारे लिए हाथ उठा उठा के दुआएं करो कि हमारे भारत से कोरोना चला जाए, हमारे भारत से फलां चीज चली जाए। अब जिन जिन लोगों ने तुम्हारे लिए हाथ उठा उठा के दुआएं की हैं, तुम लोग उनकी तजलील कर रहे हो। ये कैसी फिरौनियत है तुम लोगों में, कैसे यजीद हो तुम लोग। तुम लोगों से बड़ा यजीद फिरौन और लानती नहीं देखा हम लोगों ने। कि जब वो कहते हैं ना, वो एक मशहूर को है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। हिंदुओं पर ये मिसाल फिट बैठती है, जिस पे खाते हैं उसमें छेद करते हैं। क्योंकि अगर वो लोग वहां के रहने वाले बासियों को तंग ना करें, स्पेशली मुसलमानों पर, सिख कम्युनिटी में भी तो ये कर रहे हैं ना। सिख कम्युनिटी में ने खालिस्तान की तहरीक चलाई है, आपके तो अपने बहन भाई इसके खिलाफ निकल आए हैं कि हम भारत के साथ रहना नहीं चाहते हैं। खालिस्तान की तहरीक क्यों चली है, क्यों वहां से वो अलग होना चाहते हैं? आप लोगों को आईना दिखाऊं और ये इतना काफी है आप लोगों के लिए। मैं इस पर मजीद भी खुल के बात करूंगी जब तक आप वहां के रहने वाले मुसलमानों को देखें। जब आपको आज़ादी मिली थी तो ये डिस्कशन हुई थी कि तमाम अक़लियतों को रहने के बराबर हुकूक मिलेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने यहाँ पर सिख कम्युनिटी है, पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी है, यहाँ पर एक एक कम्युनिटी को एक एक जिन रिलीजन्स जिनके भी हैं उनको रहने का प्रॉपर हक है, उनको प्रॉपर हिफाजत दी जाती है, उनको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। वो अपनी मर्जी से जो भी उनका दीन है उसमें रहने का उनको हक है। यहाँ पे तो मुसल्लतन दीन, हमारे तो दीन में इजाजत ही नहीं है किसी को मुसल्लतन कह के दीन कबूल करवाना। ये फिरौनियत हमारा दीन हमें नहीं सिखाता है। हमारा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, प्यार मोहब्बत भाईचारा सिखाया जाता है। आप लोग फिर कौन से कहते हो कि इंसान हो? इंसान ऐसे नहीं होते हैं। कौन से इंसान इंसानों को मार कर उसकी तजलील करते हैं? और तुम लोग मर गए, तुमने लोगों ने मरना नहीं है, तुम लोगों ने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। तुम लोगों का बिलीव नहीं, लेकिन हम लोगों का बिलीव है। रोज़े महशर उठोगे तो किस मुंह को मुंह लेके उठोगे? तुम लोगों की तो वो अब हम बात करते हैं कि नहीं भारत को मदद की जरूरत है तो भारत की मदद की जाए, भारत के लिए ये आवाज उठाई जाए, वो आवाज उठाई जाए। लेकिन सेम टाइम पे मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट भी करूंगी, जो भारत कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, जो भारत में मौजूद मुसलमानों के साथ कर रहा है, खुदारा इस पर आवाज उठाएं, आवाज बुलंद करें और इनके लिए कहें कि कुछ किया जाए। मेरा ख्याल है मेरा जज्बा गलत नहीं है। कमेंट सेक्शन में आगे आप लोगों ने भी जरूर बताना है क्या जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ, मेरे जज्बात या मेरा जज्बा या मेरे अल्फाज गलत हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में आकर प्लीज जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि जो अल्फाज मेरे हैं आप उससे सहमत करते हैं या नहीं। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।